प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है उत्पत्ति की किताब उसका 12 अध्याय 20 वचन। और फिरौन ने अपने आदमियों को उसके विषय में आज्ञा दी और उन्होंने उसको और उसकी पत्नी को सब संपत्ति सहित जो उसकी थी विदा कर दिया। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर के दास अब्राहम के जीवन में जो घटना हुई थी, उस घटने में, उस संभव में यह वचन भाग लेता है, जगह लेता है। अब्राहम परमेश्वर के दास था, परमेश्वर का आराधना करने वाले व्यक्ति था, जो आकाश और धरती को, पूरे सृष्टि को बनाया हुआ परमेश्वर को आराधना करने वाला, उपासना करने वाला व्यक्ति था। जहाँ कहीं भी जाता था, परमेश्वर के लिए वेदी बनाकर परमेश्वर का आराधना करता था, बलि चढ़ाता था। परमेश्वर जो कुछ भी बोलता उसको करता था, परमेश्वर के हुक्म को, आज्ञाओं को मानता था। परमेश्वर का प्रिय दास था। परमेश्वर उनको आशीष देने का वाचा दिया, क्योंकि वह व्यक्ति परमेश्वर ने जो कुछ भी बोला उसको करने के लिए तैयार था। उनके मन को, उनके विश्वास को देखकर, जानकर परमेश्वर उन्हें आशीष देना चाहा और बहुतायत से आशीष दिया भी। यहाँ पर जो संभव हम देखते हैं, मैं बताना चाहूँगा। जहाँ पे परमेश्वर ने अब्राहम और उनके पत्नी, उनके कुटुंबियों को जाने के लिए कहा, अब्राहम को जाने के लिए कहा, वहाँ पर अब्राहम पहुँच तो गया, लेकिन वहाँ पर अकाल पड़ा। वहाँ पर अकाल पड़ा, इसके कारण अब्राहम मिस्र देश में वह अकाल बीतने तक, जहाँ पे अन्न था, वहाँ पर आकर अपने गुजारा करने के लिए सोचा। और मिस्र देश में जब आया तो वहाँ के माहौल कुछ अलग थे, क्योंकि मिस्र देश का राजा और कई सारे देश के राजा थे। वह अगर कोई सुंदर स्त्री हो तो उस सुंदर स्त्री को अपना लेते हैं, अपने घर में लेकर आते हैं और शादी कर लेते हैं। अगर उस स्त्री का कोई भी हो या पति हो तो उसको घात भी कर देते हैं, ख़त्म भी कर देते हैं और उस स्त्री को अपने घर में लेकर आते हैं। इस विषय को जो अब्राहम जानकर, अब्राहम ने अपने पत्नी से कहा, जहाँ कहीं भी तू जाए तो मुझे भाई कहना, क्योंकि अगर तू भाई कहेगा तो मुझे कुछ नहीं करेंगे। इस तरह की मेरे ऊपर दया करना। ठीक उसी तरह अब्राहम अपने पत्नी के साथ मिस्र देश में जब गया तो वहाँ के लोग उस स्त्री को, यानी कि अब्राहम की पत्नी सारा को देखकर उनके खूबसूरती के बारे में अपने राजा के पास जाकर प्रशंसा किया, यानी कि फिरौन के पास जाकर प्रशंसा किया। फिरौन ने सारा को अपने घर ले आया और अपने पत्नी बनाने के लिए तय कर लिया। लेकिन परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर जिंदा है। अपने दास को, अपने दास के परिवार को कोई हानि होने नहीं देता। अब्राहम के जीवन में भी परमेश्वर कोई हानि होने नहीं दिया, उनका परिवार को कोई हानि होने नहीं दिया, उनका परिवार के ऊपर कोई हानि होने नहीं दिया। जैसे ही फिरौन अब्राहम के पत्नी को अपने घर लेकर आया और शादी करने के लिए विचार रखा था, परमेश्वर फिरौन को बहुत सताया। यहाँ पर इसी अध्याय में 17 वचन में जब हम देखते हैं, परंतु यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राहम की पत्नी सारे के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियाँ डाली। यानी कि परमेश्वर की ओर से फिरौन को सताव आने लगा। परमेश्वर ने फिरौन को बड़ी बड़ी विपत्तियाँ उनके ऊपर डाली, क्योंकि वह परमेश्वर के दास का परिवार को हानि पहुंचाना चाह रहा था। वह जानकर नहीं बल्कि अनजाने से। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं। हमारे परिवार को कोई हानि पहुंचाने नहीं पाएगा, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के नज़र में हैं। जिस तरह अब्राहम के परिवार को बचाया, संभाला, अब्राहम के परिवार के ऊपर परमेश्वर के नज़र था, वैसे ही
अब्राहम की जो हम संतान है, हमारे परिवार के ऊपर भी परमेश्वर का नज़र है। जहाँ कहीं भी हम परिवार को छोड़कर दूर भी रहते हैं, परमेश्वर हमारा परिवार के ऊपर नज़र रखते हैं। कहीं कहीं परिस्थिति ऐसा हो जाता है कि अपने परिवार को पूरी तरह देखभाल नहीं कर सकते। उस जगह पर परमेश्वर अपने परिवार को संभालता है, अपना परिवार को सुरक्षित रखता है। उनका नज़र हमेशा हमारे ऊपर रहता है। हमारा जो कुछ भी रिश्ता है, जो कुछ भी परिवार के सदस्य है, जो कुछ भी हमारे लिए जो परमेश्वर ने दिया है, हमारा जो धन संपत्ति, सब कुछ परमेश्वर देखता है, उसका सुरक्षित रखता है। परमेश्वर सारा अपने धन संपत्ति को भी संभालता है, बाड़ा बांध कर रखता है, ताकि शैतान हमारे ऊपर हाथ ना लगाने पाए। मेरे प्रियो, यहाँ पर अब्राहम के साथ भी ऐसे ही हुआ। परमेश्वर के दास अब्राहम के साथ भी ऐसे ही हुआ। परमेश्वर ने अब्राहम के परिवार के ऊपर अपना नज़र रखा रहा। अब्राहम के परिवार को कोई हानि पहुंचने नहीं दिया, बल्कि जिस तरह परमेश्वर ने आशीष देने का वाचा दिया, हर एक संभव के द्वारा परमेश्वर उस वाचा को पूरा करना शुरू किया है। फिरौन सारा के वजह से अब्राहम की भलाई किया। इस संभव को हम 16 वचन में देख सकते हैं। और फिरौन ने उसके कारण अब्राहम की भलाई की और उसको भेड़ बकरी, गाय बैल, दास दासियाँ, गधे गधैयाँ और ऊँट मिले। मेरे प्रियो, भेड़ बकरी, गाय बैल, दास दासियाँ, गधे गधैयाँ और ऊँट, उस ज़माने में जो ये सारा जानवर है और दास दासियाँ हैं, अभी का इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है। जैसे कि एक गधा यानी कि बहुत महंगी कार के बराबर है। उस ज़माने का गधा या गधई आज के ज़माने का बहुत महंगी से महंगी गाड़ी के बराबर है। इस तरह बहुत सारे संपत्ति फिरौन ने अब्राहम को दिया। परमेश्वर का वचन कहता है कि सारा के वजह से अब्राहम को बहुत सारी भलाइयाँ की। इस तरह परमेश्वर फिरौन के द्वारा अब्राहम को आशीष पहुँचाया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमको आशीष देने का वाचा दे दिया, तो हमारे साथ जो कुछ भी घटना घटती है, एक तो हमारे जीवन में नुकसान नहीं पहुंचता, क्योंकि हम परमेश्वर के साथ हैं। परमेश्वर हमारे ऊपर नज़र रखते हैं, हमें कोई हानि पहुंचा नहीं सकता, हमारे परिवार को कोई हानि पहुंचा नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। दूसरी बात, जो कुछ भी घटना हमारे साथ घटती है, उसके द्वारा भी परमेश्वर हमें आशीष देने का सामर्थ्य रखता है। जो परमेश्वर ने आशीष देने का वाचा दिया, उस वाचा को किसी भी हालात में, किसी भी सिचुएशन में हमें उस वाचा के अनुसार परमेश्वर हमें आशीष देगा, पूरा करेगा। आगे जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर सारा के वजह से फिरौन को विपत्तियाँ डाला। फिरौन के घराने पर बड़ी बड़ी विपत्तियाँ डाली, यानी कि घराने के ऊपर परेशानी आ गया। कारण यह था कि एक धर्मी व्यक्ति का पत्नी को अपने घर पे लेकर आया, अनजाने से किया। अब्राहम सारा के भाई समझकर वह अपना घर लेकर आया, लेकिन परमेश्वर उस धर्मी व्यक्ति का यानी कि अब्राहम के परिवार का कोई हानि होने नहीं दिया, अब्राहम को परेशान होने नहीं दिया। अगर परिवार टूटता तो अब्राहम बहुत परेशान हो जाता, लेकिन उस परेशानी को परमेश्वर अब्राहम के जीवन में देना नहीं चाहा, क्योंकि परमेश्वर हर इंसान को खुश रखना चाहता है, हर इंसान को भला चंगा रखना चाहता है। परिवार समेत वह बहुत अच्छी तरीके से जिलाना चाहता है। मेरे प्रियो, इस तरह की कोई भी घटनाएं आपके जीवन में अगर घटा हो तो चिंता ना करें, परमेश्वर आपके परिवार के ऊपर नज़र रखता है, आपके ऊपर नज़र रखता है। जिस तरह अब्राहम को संभाला, अब्राहम के परिवार को संभाला, अब्राहम को परेशान होने नहीं दिया, अब्राहम को कोई हानि होने नहीं दिया, ठीक उसी तरह आपके जीवन में भी परमेश्वर कार्य करेगा। आपके ऊपर परमेश्वर नज़र रखता है। चाहे हो सकता है कि आपके नज़र में, आपके जीवन में ऐसा लगता हो कि
हमारे साथ बुराई हो रहा है, लेकिन नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में बुराई होने नहीं देगा, आपके साथ बुराई होने नहीं देगा, आपके परिवार के साथ बुराई होने नहीं देगा। परमेश्वर आपके परिवार को संभालेगा। आपके जो कुछ भी संपत्ति है, धन है, सारा धन को, संपत्ति को संभालेगा। आपका जो कुछ भी है, जो परमेश्वर की ओर से मिला हुआ है, सब कुछ आपका ही रहेगा। कोई शैतान उसको छीनने नहीं पाएगा, कोई भी जो मनुष्य उसको छीनने नहीं पाएगा। किसी भी तरह से आप नुकसान नहीं होंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको जो आशीष देने का वाचा दिया, आपके जीवन में जो कुछ भी घटना घटे, जो कुछ भी परिस्थिति हो, आपको परमेश्वर आशीष दे के ही रहेगा। यहाँ पर आखिरी वचन में जब हम देखते हैं, यानी कि 20 वचन में हम देखते हैं, जो कि आज का वचन वही है, परमेश्वर ने जिस तरह अब्राहम को आशीष दिया, उसी संभव को हम यहाँ पर देखते हैं। जब फिरौन और उनके परिवार के ऊपर परमेश्वर की ओर से विपत्ति आया, तो फिरौन अब्राहम के पत्नी को अब्राहम के पास वापस भेज दिया। उनको पता चल गया था कि यह एक इंसान का पत्नी है, अब्राहम की पत्नी है, इसलिए जाकर वापस सारा को अपने पति के पास जाकर छोड़ दिया। और इस तरह कहता है, तूने मेरे साथ ये क्या किया? तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि वह तेरी पत्नी है? तूने क्यों कहा कि वह तेरी बहन है? मैंने उसे अपनी ही पत्नी बनाने के लिए लिया, परंतु अब अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जा। इस तरह कहकर और फिरौन ने अपने आदमियों को उसके विषय में आज्ञा दी, और उन्होंने उसको और उसकी पत्नी को सब संपत्ति सहित जो उसकी थी विदा कर दिया। जो कुछ भी संपत्ति जो फिरौन ने दिया था, यानी कि बहुत सारी भेड़ बकरी, गाय बैल, दास दासियाँ, गधे गधैया और ऊँट, जो कुछ भी दिया और जो कुछ भी भलाई की, सारे संपत्ति समेत, और अब्राहम के संपत्ति जो कुछ भी था, सारे संपत्ति समेत अब्राहम को वहाँ से भेज दिया। मेरे प्रियो, आपके जीवन में जो कुछ भी घटना घटता है, जो कि आपके नज़र में ऐसा लगता है कि आपके साथ बुराई हो रहा है, उस घटने के द्वारा भी परमेश्वर आपको आशीष पहुंचाने का सामर्थ्य रखता है। आप किसी भी हालत में क्यों ना हो, परमेश्वर आपको आशीष देने का वाचा दे दिया तो उस वाचा को पूरा करेगा भी। जो कोई भी जन आपके साथ बुराई करना चाहेंगे, उनके द्वारा ही आपके जीवन में आशीष पहुंचेगा, उनके द्वारा ही आपके जीवन में भलाई का काम होगा, और आपके परिवार के साथ कोई बुराई नहीं होगा। जिस चीज़ के वजह से, जिस विषय के वजह से आप डर रहे हैं, वह घटना आपके साथ नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर आपके ऊपर नज़र रखते हैं, हमेशा नज़र रखते रहेंगे। आपके साथ कोई बुराई नहीं होगा। आपके धन संपत्ति को, आपके परिवार में हर एक सदस्य, जो कोई भी जन है, जो कि आप उनसे प्रेम रखते हैं, आप जिसको चाह रहे हैं, उन सबको परमेश्वर संभालेगा। जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन सभी को परमेश्वर संभालेगा। उनको परमेश्वर भाड़ा बांध कर रखेगा, अपने स्वर्गदूत को भेजेगा और उन सबको सुरक्षित रखेगा, और शैतान आपके परिवार के, आपके धन संपत्ति के ऊपर हाथ लगाने नहीं पाएगा। चिंता ना करें, विश्वास में दृढ़ रहें, बने रहें, विश्वास में आगे बढ़ते रहें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूं आज के इस आपके बहुमूल्य वचन के लिए। आपको धन्यवाद देता हूं परमेश्वर, बीते हुए दिनों में हमें संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा। आपको धन्यवाद देता हूं आज का इस आपके बहुमूल्य वचन के द्वारा हमने जो कुछ भी मनन किया, सारे बातों के लिए आपको धन्यवाद देता हूं परमेश्वर। अब्राहम के जीवन में जो घटना घटी परमेश्वर, उस घटने के द्वारा हमने जो कुछ भी मनन किया है, सीखा है परमेश्वर, सारे बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आप हमें आशीष देने के लिए आप मन रख दिया, तो परमेश्वर चाहे कोई भी परिस्थिति हमारे साथ हो जाए, कहीं भी अकाल बढ़ जाए, कहीं भी कुछ भी हो जाए, हमें
उस आशीष को पहुंचा कर ही रहोगे। परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं पिता। परमेश्वर हमारे ऊपर आपके नज़र हमेशा रहता है पिता। परमेश्वर हम जहाँ कहीं भी जाएं, परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ, हमें सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर आप हो। आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। जिस तरह अब्राहम को संभाला, उनके परिवार को संभाला, परमेश्वर हमें भी संभालेंगे क्योंकि हम अब्राहम के संतान हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु के द्वारा हम अब्राहम के संतान बने हैं। परमेश्वर पिताजी हमें भी संभालेंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ। हमारा धन संपत्ति के ऊपर कोई भी व्यक्ति हाथ लगाने नहीं पाएगा। आपको धन्यवाद देता हूँ। कोई भी शैतान के हाथ हमारे धन संपत्ति के ऊपर नहीं लग पाएगा, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हमारे परिवार में हर एक सदस्य को आप सुरक्षित रखते हैं। हमारा घर में, हमारे परिवार में हर एक सदस्य के ऊपर आप अपने हाथ को रखे हैं परमेश्वर, अपने नज़र रखे हैं परमेश्वर। आपको धन्यवाद देता हूँ पिता। सबको सुरक्षित रखते हैं। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। जो कोई भी जन हमारे बुराई के लिए जो काम करने का सोचते हैं परमेश्वर, उस घटने के द्वारा भी, उस संभव के द्वारा भी हमें आशीष पहुंचाने वाला परमेश्वर आप हो पिता। आपको धन्यवाद देता हूं। धर्मी जन को कोई भी संभव होता है वह हमारे भलाई के लिए होता है परमेश्वर, उसकी भलाई के लिए होता है पिता। परमेश्वर आपको धन्यवाद देता हूं परमेश्वर। हमारे साथ जो कुछ भी घटना घटता है, सारे घटनाएं हमारे भलाई के लिए होता है, उसके लिए धन्यवाद देता हूं परमेश्वर। जो कि आपका वचन इसी तरह कहता है पिता। परमेश्वर जो व्यक्ति बुराई करना चाहते हैं उन्हीं के द्वारा ही हमें भलाई पहुंचेगा, इसलिए धन्यवाद देता हूं परमेश्वर। पिताजी हमारे नज़र में भले ऐसा लगता हो कि हमारे साथ बुराई हो रहा है, लेकिन आप उस बुराई को होने नहीं देंगे, बल्कि हमारे सारा संपत्ति को, सारा घरानों को आप सुरक्षित रखते हैं। हमें कोई नुकसान पहुंचने नहीं देंगे परमेश्वर। आपको धन्यवाद देता हूं। हमें खुश रखना ही आपकी इच्छा है, हमें आशीषदायक बनाना ही आपका इच्छा है पिता। धन्यवाद देता हूं परमेश्वर। हमें परेशान होने नहीं देंगे। आपको धन्यवाद देता हूं परमेश्वर। हम भला चंगा रहना ही आपका इच्छा है परमेश्वर। पिताजी हम तंदुरुस्त रहना ही आपकी इच्छा है परमेश्वर। हम खुशी के साथ, आनंद के साथ रहना ही आपकी इच्छा है परमेश्वर। धन्यवाद देता हूं पिता। इस वीडियो को देखने वालों में से जो कोई भी जन हो परमेश्वर, सभी को इसी तरह आशीष देना पिता। सब लोगों का परिवार को सुरक्षित रखना, सबका धन संपत्ति को सुरक्षित रखना परमेश्वर। हर एक जन को आशीष देना पिता। परमेश्वर जो कोई भी जन आपके आशीष का इंतज़ार कर रहे हैं परमेश्वर, उनका विश्वास को बढ़ाना, सही वक्त पर, सही समय पर उनके जीवन में आशीष पहुंचाओगे, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूं पिता। सबको आशीष देना, संभालना, किसी को भी कोई भी कमी घटी ना होने देना, भरपूर आशीष देना। अगर कोई भी जन बीमार हो तो परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें छूना, चंगा करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। किसी को भी दुख तकलीफ ना होने देना, भरपूर आशीष देना पिता। जो कोई भी जन आंसू बहा रहे हैं, उनका आंसुओं को पहुँचना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ। जहाँ कहीं भी जाते आते उनके संग रहना, सुरक्षित रखना पिता। आपके हाथ हमेशा हर एक के ऊपर बने रहने पाए। बच्चों को आशीष देना, सुरक्षित रखना, महिलाओं को आशीष देना, सुरक्षित रखना आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर, महिमा, जलाल आपको मिलते रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। सेवकाई के लिए, सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, हर एक का आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, संसारिक आशीष के लिए, पारिवारिक आशीष के लिए प्रार्थना करें। इस सेवकाई का उन्नति के लिए भी प्रार्थना करें। परमेश्वर प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।